भारी तादाद में इस बार ठाकुर समाज भी बहुजन समाज पार्टी, ब्राह्मण समाज का मैक्सिमम 80% से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ आज ब्राह्मण समाज भाईचारा के साथ। मुलायम सिंह यादव जी बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार करते हैं लड़के, गुंडों का उनका सपोर्ट है। आजम खान जी भी खुल के बयान, तो नई सपा में तो और गुंडे भरे पड़े हैं। मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद है। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं और आज यहां पर जिस प्रकार का जन सैलाब रहा, जनता के मन में जो यहां पर पिछले 10 सालों से सपा और भाजपा के अत्याचारी शासन सरकार से जनता तंग आकर आज जो भारी जन समर्थन बहन जी को, जो डायरेक्ट बहन जी से जनता का गठबंधन करते हुए जो जनता यहाँ पर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपस्थित हुई, ये आप सभी भली भांति से जान रहे हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय मीडिया तो बिल्कुल हमारे पार्टी के पक्ष में रिपोर्ट नहीं दिखाती है, लेकिन आप लोगों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कवरेज लिया। इससे आप लोगों को भी एहसास होगा कि बहन जी का 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री जी बने। ये जो जन सैलाब आज आया है और जो आ रहा बहन जी की रैलियों में, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा या फिर भीड़ ही तमाशा बन के रह जाएगा? ये 100% वोट में कन्वर्ट होगा और यहाँ से जो जनता हतोत्साहित होकर यहाँ से जो गई है वो वोट और अपना डबल दिलवाने का काम करेगी। यहाँ के सभी मिर्ज़ापुर ज़िले के और सोनभद्र ज़िले के सभी की सभी सीटें फाइट में हैं और डायरेक्ट यहाँ पर हमारी लड़ाई भाजपा और कुछ सीटों पर सपा। सर, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप लोग जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जनता की सबसे बड़ी जो है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है और आप लोग सब जानते हैं कि बहन जी कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करती हैं। जब हम आप सुरक्षित रहेंगे तब हम आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छा उद्योग कर सकते हैं, अच्छी खेती कृषि कर सकते हैं। योगी दावा कर रहे हैं ना, हम सुरक्षा दे रहे हैं, सब सुरक्षित हैं इस टाइम। कहाँ सुरक्षित हैं? आप देखिए, हाथरस में देखिए, चारों तरफ किसान जो है कि इनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुफड़ा साफ हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कम से कम अपना सैकड़ा पार कर चुकी है। भारी लीड के साथ बहुजन समाज। ध्रुवीकरण की राजनीति कितनी हावी है यहाँ पर? इस बार कोई भी ध्रुवीकरण नहीं चलने वाला है। इस बार सर्व समाज का जो यहाँ पर भाईचारा है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति से बहुजन समाज पार्टी इस बार 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। सर, मंडल में 12 सीटें हैं विधानसभा मिर्जापुर मंडल में, कितनी पे आप अपनी दावेदारी समझ रहे हैं? हमारी 12 की 12 सीटों पर डायरेक्ट लड़ाई है। हमारे प्रत्याशी कहीं पर भी कोई कमज़ोर नहीं है और हम लोग क्योंकि सोनभद्र से सटे हुए ज़िले के लोग हैं, सोनभद्र की चारों सीटें बसपा पूरी तरह से जीतने जा रही है। हमारे पूर्व मंत्री सुभाष खरवार जी भी भारी अंतर से जीतेंगे और भाजपा और अपना दल के अत्याचारी शासन को छोड़ते हुए अपना दल के जो पूर्व विधायक रहे विधायक हरिराम चेरो जी। क्यों लगता है ये अत्याचारी शासन है? इस शासन में है क्या? ना रोजगार है, ना सुशासन है, ना तो खेती कृषि है। इसमें है क्या? योगी जी वैसे फेमस हो रहे हैं सर। खुल के गुंडागर्दी है शासन प्रशासन के द्वारा। गुंडों पर तो बुलडोजर चला रहे हो, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी। उनके पार्टी जितने गुंडे हैं उनके पार्टी में शामिल हो गए और बीजेपी जो है कि वॉशिंग मशीन है, जो कि सारे गुंडे बदमाश जाएंगे उसमें और साफ सुथरा हो जाते हैं। सारे गुंडे उनमें हैं तो वो कहाँ से बुलडोजर चला पाएंगे? वो सिर्फ जाति देखकर ब्राह्मणों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर वो बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं और उनका सीधा है, एक जाति को लेके चल रहे हैं, पूरा वो ठाकुरवाद लाना चाहते हैं। लेकिन भारी तादाद में इस बार ठाकुर समाज भी बहुजन समाज पार्टी तो सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं ठाकुरवाद वो लाना चाहते हैं। सबका साथ नहीं है सर, सबका विनाश कर रहे हैं। वो पूरा विनाश कर रहे हैं। इस देश में सारी कंपनियां ये लोग बेचने पर तुले हुए हैं।
जब कंपनी ही नहीं रह जाएगी तो हमको आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब रोजगार नहीं रहेगा तो हम आप का विकास कहाँ से होगा? कह रहे 1-2 रुपए किलो चावल जो ये हमको मुफ्त दे रहे हैं, ये हमको और हमारे पीढ़ी को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। सतीश चंद्र मिश्रा का जादू कितना चल पाया अभी तक? सतीश चंद्र मिश्रा जी का पूरी तरह से जो है जी चल रहा है। उन्होंने पूरे के पूरे 70-75 जिलों में उन्होंने परसेंटेज जो है ब्राह्मण समाज का वोट कन्वर्ट हो पाएगा बसपा? ब्राह्मण समाज का मैक्सिमम 80% से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ आज ब्राह्मण समाज भाईचारा के साथ मिलकर खड़ा हुआ। हकीकत पर है। हकीकत है, जब आप लोग 10 मार्च को देखेंगे तो आश्चर्यजनक सीट आएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण का सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण कन्वर्ट हुआ है किन मुद्दों को लेकर हुआ है? क्या कारण था कि जो बसपा के अंदर आना पड़ा उसको? जैसे कि अभी आपने प्रश्न पूछा कि योगी बाबा बुलडोजर चलवा रहे हैं। मानते हैं कुछ ब्राह्मण जो थे वो हिस्ट्री सीटर थे, उनके ऊपर बुलडोजर चला, लेकिन जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं आज तक सिद्ध हो पाया है, खुशी दुबे जैसी शादीशुदा हुई, उसके पति को इनकाउंटर कर दिया गया। जितने भी ब्राह्मण हैं बस नाम देखकर ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए ब्राह्मण समाज, क्योंकि उस प्रबुद्ध वर्ग का समाज है, ब्राह्मण समाज जानता है कि हमारे हितों की रक्षा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है। अखिलेश दावा कर रहे हैं सर? अखिलेश तो सबसे बड़े गुंडों की पार्टी अखिलेश जी की ही है। परिवर्तन होगा इस बार, बदलाव कर रहे हैं हम पार्टी में, नई सपा है, नई हवा। सपा के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव जी बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, और इस तरह की गलती की बात कर रहे हैं। लड़कों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार करते हैं लड़के, गुंडों का उनका सपोर्ट है। आजम खान जी भी खुल के बयान, इसमें गलती मान तो लिए, कह तो नहीं, नई सपा है ना सर? तो नई सपा में तो और गुंडे भरे पड़े हैं, सभी गुंडों को तो और वो एक अपने पार्टी में ले लिए, और नए गुंडे आ गए, नए गुंडे आ गए। कह रहे हमने काम किया है, एक्सप्रेस और उनके बयानों को आपने सुना है? उनका बयान जब भी वो देते हैं तो हमारी सरकार बन जाएगी तो हम चुन चुन के बदला लेंगे। किनसे बदला लेंगे? अब ये तो आप लोग समझ सकते हैं किनसे बदला लेंगे। पहले बदले की भावना से, बदले की भावना से सरकार वो सोच रहे हैं, लेकिन वो बनना है नहीं उनकी सरकार। सरकार तो सर्व समाज की, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार है। बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार पूर्ण बहुमत आंकड़ों पर आप बता रहे हैं कि बसपा सरकार आ रही है। बसपा के जितने भी पुराने शासनकाल में आप कार्यों को देख लीजिए, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे, चाहे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एक्सप्रेसवे हों, चाहे वो सरकारी आवास हों गरीबों के लिए, सरकार मान्यवर कांसीराम आवास हों, रोजगार के मुद्दों को लेकर देख लीजिए। और बहन जी का सुशासन, भयमुक्त गुंडा जो है कि जेलों में बंद हुआ करते थे, अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कुंडा में कुंडी लगा देंगे। तो राजा भैया जो वहाँ के कुंडा के विधायक बोल रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कुंडा में कुंडी लगाने वाला। शायद उनको मालूम नहीं है 2002 की सरकार में बहन जी ने उनको कहाँ पर पहुँचा दिया था। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाया करते हैं, लेकिन यही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की पार्टी है जो इन गुंडों को संरक्षण देकर उनको बाहर निकालकर उनको जेल मंत्री बनाने का काम करती है, जिनको से आप लोगों से छुपा नहीं है। तमाम तालाबों में कितने शोषित पीड़ित लोगों को उठाकर अपने मगरमच्छों का उन्होंने सेवा भी तो करते हैं। सेवा कुछ नहीं करते हैं, अभी आप जाकर देखिए। अब एक पुराना कहावत है, सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए वो डसेगा ही। सपा ने उनको कितना भी संरक्षण दिया, आज सपा के प्रत्याशी का वो हाल किए हुए हैं। जाकर देखिए कितना उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं, प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसे गुंडा राज स्थापित सपा के द्वारा किया गया, और सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम पार्टियां हैं। अगर एक आखिरी सवाल आपसे, अगर परिस्थिति बनी किसी के साथ जाने की रिजल्ट के बाद, तो किसके साथ जाओगे? देखिए, आप ये स्वस्थ हो जाइए कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कितनी सीटों पे पूर्ण रूप से बहुमत आ रही है? एक तो ये आप लोग जान लीजिए कि एक इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो 403 विधानसभा में लड़ रही है, और 403 विधानसभा में हम लोग सभी सीटों पे फाइट में हैं।
बस आप ये देखते 300 जाइए। पार। ये मैं नहीं कहूँगा 300 पार 400 पार में भाजपा और कांग्रेस जैसी बयानबाजी हम लोग नहीं करते हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप लोग 10 मार्च को देख लीजिएगा, आप ही लोग कवरेज करेंगे।